फाइट करेंगे और मरते दम तक करेंगे। कैसे फाइट करेंगे? सामने तो इतने लोग हैं, लेकिन कैसे लड़िएगा? बीना मानवी कैसे लड़ेंगी भाई? उस जद में आपके बच्चों को लिया जाता है, आपके बेटे को भी लिया जाता है, और मैं कहना नहीं चाहता हूँ और ये बहुत गलत है। देखिए, जब बीना मानवी जी के बेटी को लिया जाता है, ये है कि ये कौन साबित करेगा कि हम कॉफी पी रहे थे, ब्लैक टी पी रहे थे, एप्पी जूस पी रहे थे कि दारू पी रहे थे? पीला कर। मैं एक फोटो वायरल होने से इतनी दहशत में इतने सालों से हूँ, और वो एडिटेड है या मेरे निजी जीवन का, कोई इसको सत्यापित नहीं कर पा रहा है। कुछ होता नहीं है तो वाई वीना मानवी? पूरे बिहार में एक वीना मानवी है। समाज को क्यों टारगेट करूंगी? चूंकि वो उस समाज से बिलोंग करते हैं तो बट नेचुरल है यादव निकलेगा मुझसे। वैशाली सिंह के पास बस यही कि बहुत ज्यादा जो होता ना वल्गैरिटी, निकलो चीरहरण होगा, द्रौपदी जैसा चीर देंगे। अरे उसमें आरोप ये लगाया गया कि आप महिला उत्पीड़न को रोकती हैं, महिलाओं का मान सम्मान की लड़ाई आप लड़ती हैं। वो बीना मानवी खुले तौर पर वीडियो बनाती हैं शराब पीते हुए। तब महिलाओं की बात जहां आप रख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आप किसी समाज को तो टारगेट समाज को मैंने टारगेट किया, समाज को मैंने नहीं किया। क्या बीना मानवी शराब पीती हैं, हाँ या ना? तो आप ही के जानने वाले कर रहे होंगे, जो बीना मानवी से पहले जुड़े हुए होंगे, उन्हीं के पास ये फोटो हो सकती है, या तो एडिटेड या अनएडिटेड। मैं हिम्मत वाली महिला हूँ, मैं इतने सालों से लड़ रही हूँ। अगर मेरे जगह कोई कमजोर महिला होती तो उसके पास आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता। आप समझिए मेरी प्रताड़ना को। प्रताड़ना सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, मेरी मानसिक रेप हो रही है, मेरी आर्थिक रेप हो रही है। एक तरफ बीना मानवी जी महिलाओं को मैसेज देती है, अच्छा मैसेज देती है, परिवार जोड़ने की बात करती है। दूसरी तरफ आपके निजी संबंधों को उछाला जा रहा है कि बीना मानवी का एक चेहरा ये है, दूसरा चेहरा ये। समझ सकता हूँ बीना मानवी जी आप फाइटर नहीं हैं, आप महिलाओं की आइकॉन है, और कम से कम महिलाओं के लिए लड़ तो रही है। लेकिन ऐसी ताकत है, इतनी ट्रोलिंग के बाद भी बीना मानवी डटी हुई। देखिए, अभी हमारे साथ बीना मानवी हैं, और बीना मानवी इसलिए हैं क्योंकि फिर से एक बार सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चे इन्हीं के हो रहे हैं। कुछ फोटो इनके वायरल है शराब पीते हुए, लेकिन क्या वो शराब था, इसका जवाब खुद बीना मानवी देंगी। पीके चौधरी के साथ भी इनकी कुछ तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, और साथ में इनके बच्चों को लेकर भी कुछ कमेंट किए जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने भी एक बयान दिया यादव को लेके, जिसके कारण ये खास वर्ग के निशाने पे भी हैं। लेकिन उस खास वर्ग के पीछे कौन है, ये खुद बीना मानवी से समझेंगे। तमाम तीखे सवाल होंगे, और इन तीखे सवालों के बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह भी होंगे। सबसे पहले बीना जी, हाँ जी, क्यों आपने यादव को टारगेट कर दिया? देखिए ये बहुत लंबी कहानी है। हाँ। ये 2019 से ही ये कहानी मेरे साथ चली आ रही है, और हर वक्त मैंने ये सोचा कि मुझे इन लोगों से बच के रहना है। किन लोगों से? ये यादव समाज के कुछ लोगों क्यों? से। क्योंकि पप्पू यादव जी के जो समर्थक हैं ना, वो लगातार मुझे टारगेट पे रखे हुए हैं। 2019 से मैं 2026 में बैठी हूँ, और मैं बहुत ही ज्यादा कष्ट में। आप ये समझिए कि एक महिला अपने संघर्ष से यहाँ तक पहुंची है। संघर्ष करने के बाद उसको एक मामूली से मुद्दे को लेके ट्रोल करना। सबका निजी जीवन है, सब डांस करते हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब। अब मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई कि 2 दिन पहले मैं परेशान होके लाइव आके एप्पी जूस मैंने इसी टेबल पे लिया ग्लास में। एप्पी जूस ही था देखिए, अब सवाल ये है कि ये कौन साबित करेगा कि हम कॉफी पी रहे थे, ब्लैक टी पी रहे थे, एप्पी जूस पी रहे थे कि दारू पी रहे थे? पीला कलर से बिहार में लोग सीधे उसी में जाते हैं। ये बहुत कॉमन है, और मैंने बस इसलिए वो कर दिया कि मुझे लगा डर के आगे जीत है। मैं एक फोटो वायरल होने से इतनी दहशत में इतने सालों से हूँ, और वो एडिटेड है या मेरे निजी जीवन का, कोई इसको सत्यापित नहीं कर पा रहा है। लेकिन बस डाल दिए, दूध बना दो, कभी पिंक कर दो, कभी रेड कर दो पानी को। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। किसी भी महिला को हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हम उनसे पूछते हैं कि हमने आपका कुछ बिगाड़ा है कभी? आप हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? कारण तो बताइए, हम तो कारण जानना चाहेंगे ना। और मैं अदनी सी महिला
ना मैं किसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ, ना मेरे पास कोई तंत्र है, ना मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, एक छोटा सा संगठन चला रही हूँ। इससे आपको क्यों तकलीफ हो रही है, मैं उस तकलीफ को जानना चाह रही हूँ। तो 2019 में भी हमने हमारी कंपनी पे और हम पे बहुत बड़ा गाज गिरा था। उसी वक्त रातों रात काफ़ी लोगों ने मेरा निजी ऑडियो उसी वक्त वायरल किया गया था इनके द्वारा। मैं वो चीज़ें भूल भी गई थी। FIR भी हुआ था, माफ़ीनामा भी हुआ था। उसके बाद फिर ट्रोलिंग चालू हो जाती है, फिर ट्रोलिंग, कुछ होता नहीं है तो वाई वीना मानवी। पूरे बिहार में एक वीना मानवी है, मतलब कुछ भी। अभी 90%, 10% महिलाओं की बात आई, सबने बोला अरे भिड़ना है तो आनंद सिंह से भिड़ो जाके, वो तो और बहुत कुछ बोले हैं। तो चूंकि इनको बहुत ज्यादा मजा आता है महिलाओं को टॉर्चर करने में कि चलो इसी को, इसलिए वो एक वर्ग के लोग जो हैं, वो भी सारे लोग नहीं, बुद्धिजीवी तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन बस यही हवा 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 टपोरी टाइप के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे अपना आते हैं और वीना मानवी का नाम लेके मिलियन में व्यू कमाते हैं। पप्पू यादव से अदावत क्यों? पप्पू यादव मुझे कुछ भी नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके समर्थक ही तो आज एक हफ्ते से, जो 4-5 दिनों से जो सोशल मीडिया फिर घन्नाया, तो ये तो उनके लोगों ने घन्नाया ना। हर व्यक्ति के नीचे लिखा है जन अधिकार पार्टी, जन अधिकार पार्टी, या पप्पू यादव जी का फोटो बना है। आज अगर महिला विकास मंच में कुछ मेरे सदस्य कर रहे हैं तो बिना मेरे परमिशन का महिला विकास मंच में पत्ता भी ना खड़कता है। तो अगर पप्पू यादव जी के समर्थक ये सब काम कर रहे हैं तो क्या पप्पू यादव जी को मना नहीं करना चाहिए? क्या वो एक नहीं बोल सकते हैं अरे किसी ने भी उस लेडी को बोला तो ये ठीक नहीं होगा, मुद्दे पे आरोप ये लगा ना कि वीना मानवी यादव समाज को टारगेट कर रही है। अरे भैया, वो उनके नाम के पीछे यादव लगा है तो मेरी गलती है। 20, 25, 17, 50 लोग हैं, 50 के नाम के पीछे याद, मैं समाज को क्यों टारगेट करूंगी? चूंकि वो उस समाज से बिलोंग करते हैं तो बट नेचुरल है यादव निकलेगा। मतलब ये पप्पू यादव करवा रहे हैं, 100% वो करवा रहे हैं। अब मुझे बिल्कुल परेशानी है और मैं इस बात से कतई अब गुरेज नहीं करूंगी। बहुत डर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? जान मरवा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? फैमिली को टारगेट करेंगे। जैसे इतने फोन्स मेरे पास आ रहे हैं, निकलो बाहर बताते हैं, फोन्स आ रहे हैं। हाँ, बहुत फोन्स। आप मेरी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रानी हैं, एक नंबर उसके पास है, आप उनसे पूछ लीजिए। वैशाली सिंह के पास बस यही कि बहुत ज़्यादा जो होता ना वल्गैरिटी, निकलो चीरहरण होगा, द्रौपदी जैसा चीर देंगे। अरे भाई, हम ऐसे ही चिराए हुए हैं सालों साल से। हाँ, कर दिया है। FIR दर्ज कर दिया है। FIR दर्ज मैंने कर दिया है पप्पू जी और उनके समर्थक के खिलाफ। पप्पू यादव, देखिए एक बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, ये कंप्लेन भेज दिया गया है सिटी SP पटना को पप्पू यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ। और जो मैटर है वो है अश्लील सामग्री प्रशासन, साइबर उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और षड्यंत्र। अच्छा, लेकिन जो लगा लेते हैं, क्योंकि कहा गया कि महिला विकास मंच चलाने वाली जो, क्योंकि आप संरक्षक हैं, इतनी बड़ी टीम को लीड कर रही हैं, उसमें आरोप ये लगाया गया कि आप महिला उत्पीड़न को रोकती हैं, महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई आप लड़ती हैं। वो वीना मानवी खुले तौर पर वीडियो बनाती हैं शराब पीते हुए, इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। चूंकि पिछले 1.5 साल से मेरा एक वीडियो, एक क्लिपिंग, नॉट वीडियो, एक फोटो वायरल हो रहा है। जब भी मैं कुछ करती हूँ तो वो यादव समाज के बच्चे लोग उसको चाप देते हैं मेरे ऊपर। फिर देखिए, आप यादव समाज के बच्चे, आप ये नहीं, ये क्यों आप, क्योंकि आप एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर के चल रही हैं। देखिए भैया, अब आप लोग जो कह लीजिए, मैं सच में प्रताड़ित हूँ, मैं सच में प्रताड़ित हूँ। ठीक है, लेकिन एक, क्योंकि जिम्मेदारी वाला काम तो आप कर रही है ना, इतनी बड़ी टीम को लीड कर रही हैं, हजारों और मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में लोग आपके पास आते हैं। हो सकता है उस टीम में आपकी कोई महिला सदस्य भी यादव हो। महिलाओं की बात जहां आप रख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आप किसी समाज को तो टारगेट, समाज को मैंने टारगेट किया? मैंने नहीं किया। मैंने ऊपर लिखा है कि समाज इसे अपने ऊपर ना ले। मैं चंद टपोरियों के लिए ये बात कर रही हूँ, ठीक है? वो पप्पू यादव जी के समर्थक भी हो सकते हैं, वो RJD के समर्थक भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं। उनके नाम के आगे सरनेम में यादव लगाए तो ये मेरी गलती नहीं है। चलिए ठीक है, बीना एक बार अमित बात कर रही हैं, दलगत बात कर रही हैं, बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। नहीं, आप ये बात नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए, जब नीतीश जी के जुबान लड़खड़ाई थी संसद में
अंदर बाहर वाली बात पे, तो क्या मैंने उस वक्त आवाज नहीं उठाया था? जब उठाया था। 25,000 वाली बात कि बिहार में 25,000 में लड़कियां मिलती हैं, तो क्या मैंने उस वक्त बात नहीं उठाया था, आवाज नहीं उठाया था? तो मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। अभी नीट छात्रा मामले में क्या मैंने सम्राट जी को नहीं बोला कि बुलडोजर दीजिए, ये दीजिए? मैं कब आप लोगों ने मुझे देखा कि मैं पार्टी से रिलेटेड बातें करती हूँ? मुझे कोई मतलब नहीं है किसी भी पार्टी से, लेकिन हाँ, अगर महिला पे आंच आएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी, तो मैं बोलूंगी। अभी आपने बोला तो अभी मैंने आपको बोला। नहीं ठीक है वीना मानवी जी, आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले दो बातें बड़ा हम क्लियर कर लेना चाहते हैं। तीन जो सोशल मीडिया पे लगातार आप कह रही हैं कि आपके बारे में 3 मैटर चलते हैं, जब भी आप कुछ बोलती है तो हाँ, तो तीनों चीज पे आज हम क्लियर हो लेना चाहते हैं। एक तो शराब वाली बात सही है गलत है, अगर पिया है तब भी मुझे नहीं लगता, अगर आपने बिहार से पिया या जब शराबबंदी नहीं थी तब की फोटो है तब भी। क्या वीना मानवी शराब पीती है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये कंप्लीटली निजी सवाल है। इस पे आप मेरे से ना तो सवाल पूछ सकते हैं, ना तो मैं इस पे जवाब दूंगी। ये मेरा निजी मामला है, मैं पीती हूँ या नहीं पीती हूँ, मैं डांस करती हूँ या गाना गाती हूँ या गोवा बीच में जाके बियर से नाच, ये सब मेरा कंप्लीटली निजी मैटर है। आप किसी भी महिला से उसके निजी चीजों पे बात नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो ये तस्वीरें मार्केट में आ रही हैं, ये तस्वीरें कहां से आ रही हैं, इस पे प्रशासन को जांच करनी पड़ेगी। और ये मामला 1.5 साल से न्यायालय में भी है, थानों में भी है, इस पे भी है कि आखिर वाई मी। ये तो आप ही के, ये तो आप अमित जी, ये तो आप ही के जानने वाले कर रहे होंगे, जो वीना मानवी से पहले जुड़े हुए होंगे, उन्हीं के पास ये फोटो हो सकती है, या तो एडिटेड या अनएडिटेड। देखिए, एडिटेड हो या ना हो, मेरे लोगों द्वारा किया गया या नहीं किया गया, लेकिन इस पे जांच कमेटी अब बैठानी बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि मैं हिम्मत वाली महिला हूं, मैं इतने सालों से लड़ रही हूं। अगर मेरे जगह कोई कमजोर महिला होती तो उसके पास आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता। आप समझिए मेरी प्रताड़ना को। प्रताड़ना सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, मेरी मानसिक रेप हो रही है, मेरी आर्थिक रेप हो रही है, हर तरह से हम परेशान हो रहे हैं। आप ये सोचिए, क्या मामूली बात समझते हैं कि आए दिन RFCD करके एक महिला सुन रही है इस समाज में? और आज मैं सरकार से सवाल पूछती हूं कि आप कहते हैं कि महिलाओं पे काम होता है, और जब हम महिलाओं पे काम कर रहे हैं, आप सब मुझे जानते हैं, इतनी प्रताड़नाएं मेरी हो रही हैं, तो ये टपोरियों को उठाने के लिए हमारे सम्राट जी ने कहा था ना, स्क्वाड टीम एक चलेगी जो टपोरियों को पकड़ेगी, तो पकड़िए, मैंने कर दिया, अब पकड़ना पड़ेगा इनको। ये गंभीर सवाल लेंगे, लेकिन क्योंकि जरूरी है, पब्लिक में आप हैं, कहा गया कि वीना मानवी जी महिलाओं को लेकर काम तो करती हैं, और जब आप एक बड़ा फ्रेम होता है, पब्लिक फिगर बनते हैं, तो आप आइकॉन हो जाते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। कहा गया एक तरफ वीना मानवी जी महिलाओं को मैसेज देती है, अच्छा मैसेज देती है, परिवार जोड़ने की बात करती हैं, दूसरी तरफ आपके निजी संबंधों को उछाला जा रहा है कि वीना मानवी का एक चेहरा ये है, दूसरा चेहरा ये। अच्छा, एक बात बताइए, निजी संबंधों को उछालने पर उससे इस हमाम के पीछे सब नंगे हैं, सड़क पे कोई नंगा चलता है क्या? एक कहानियां बहुत ज्यादा है। मान लीजिए अगर एक फोटो एडिट करके या दिस वे और दैट वे, एक ही बार ना जानोगे यार, हम कोई चरित्रहीन औरत तो नहीं है, निजी जीवन है मेरा, मैं किसके साथ खा रही हूँ, पी रही हूँ, मेरे निजी जीवन में इन लोगों को क्यों इंटरेस्ट है? मैं समाज से सवाल पूछती हूँ। हालांकि उस फोटो में भी कुछ गलत नहीं है, मैं सीधे मैं आपसे नहीं लग, मैं आपसे भी गले लग लूं। आवाज दबाने की कोशिश, ये कंप्लीटली आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, और एक महिला की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है कि जब कुछ नहीं मिलता है समाज को, तो महिला के चरित्र पे दाग डालो, किसी पुरुष के साथ नाम जोड़ देना, अपनी बात रखती है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके ऊपर ये लगा दिया जाता है। और जाहिर तौर पर ये इल्जाम बहुत ही सहज होता है किसी भी महिला पर जो है कि उसके चरित्र पर जो है। अच्छा वीना मानवी जी, आप अपने ऊपर तो हमले सह जाती हैं, जिन 2 फोटो की बात लगातार होती है सोशल मीडिया पे, लेकिन जब उस जद में आपके बच्चों को लिया जाता है, आपके बेटे को भी लिया जाता है, और मैं कहना नहीं चाहता हूँ और ये बहुत गलत है। देखिए, जब वीना मानवी जी के बेटी को लिया जाता है, वो अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है, धूमधाम से वीना मानवी जी ने शादी की, तब कितना दुख होता है। देखिए, अरे भावुक हो गई आप, लेकिन मैं समझ सकता हूँ
बीना मानवी जी, आप फाइटर रही हैं, आप महिलाओं की आइकॉन है और कम से कम महिलाओं के लिए लड़ तो रही है ना। लेकिन देखिए, मैं कहना चाहूंगा, व्यक्तिगत लड़ाई अपने जगह पे है, और चूंकि बीना मानवी भी एक महिला है, और दूसरी बात है कि भाई इनकी बच्ची और इनके बेटों को पर्सनली मैं भी जानता हूं, और मकसद नहीं है कि आपको हम रुला दें, लेकिन ये बहुत ही संस्कारी, बहुत ही जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उसका दूसरा रूप क्या होगा? मैं वही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इनके जो बच्चे हैं अमित जी, मैं पर्सनली जानता हूँ, काफ़ी संस्कारी और अपनी माँ का, अपनी परिवार का साथ देने वाले हैं, और उनके बारे में जब कमेंट किया जाता है तो सोचिए एक माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। हालांकि मैच्योर्ड हैं, उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मेरे दामाद जो आए हैं उनको भी फर्क नहीं पड़ता। इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैंने अपने आप को समाज को दे दिया, मेरी जिंदगी समाज की हो गई। मैं किस गंदगी में, किस दलदल में मैं फंसते जा रही हूँ। समाज की कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा मुझे घेरती हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है इसमें कि इसी समाज ने मुझे प्रतिष्ठा भी दिया, सम्मान भी दिया, और मुझे आगे भी बढ़ाया, इसी समाज के लोगों ने। लेकिन अब इन चंद 10% वाले जो टपोरी टाइप के लोग हैं, ये लोग इतना टॉर्चर, मुझे उन लोगों को ना मैं उनकी माता जी के लिए कुछ कह सकती हूँ, ना बहनों के लिए कह सकती हूँ। कहना भी नहीं चाहिए। कमेंट पढ़ती हैं, मतलब आपके संस्कार वीडियो पर जो बहुत कमेंट आते हैं वो उस कमेंट को पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। आपके घर वाले भी पढ़ते होंगे 100%। उससे कोई क्या फीडबैक आता है? क्या फीडबैक आता है? कोई फीडबैक अब तो कोई बोलता ही नहीं है मेरे को कुछ, क्योंकि लेकिन अब नहीं। अब मैं बिहार में जो जैसे होता है ना कि बैंडेड क्वीन स्टोरी क्या थी, उसमें उसका 16 साल की उम्र से 10 साल की उम्र से उस बच्ची का बलात्कार हो रहा था। मेरा तो सोशल मीडिया ने बलात्कार कर करके मेरा सब कुछ ले लिया। मतलब महिलाओं के लिए स्टैंड लेना जो है एकदम मेरे लिए बहुत, उसका ये प्रतिफल आपको मिला। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी भी है कि अगर आप मुझे, जब तक ये कहीं ना कहीं वो लोग मेरा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, मुझे फ़ायदा दे रहे हैं, मुझे ये समाज को बताने का मौका मिल रहा है कि भाई तुम कुछ भी कर लो, हम तुमसे डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे और मरते दम तक करेंगे। कैसे फाइट करेंगे? सामने तो इतने लोग हैं। ये तो जांच का विषय है। अब ये जांच होगी कि जितने भी जन अधिकार और पप्पू यादव के फोटो, अब जैसे ये बात मीडिया में खट सब डिलीट कर देंगे, तो अब मेरे पास क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा फिर। लेकिन कैसे लड़िएगा? बीना मानवी कैसे लड़ेंगी भाई? सामने एक बड़े नेता है। हम जिस दिन कुछ कर देना उस दिन तहलका मचेगा बिहार में। क्लिपिंग्स, अरे हम तो कपड़े में गले मिल रहे हैं, आपको तो हम बिना कपड़े के भी उतारने की ताकत रखते हैं। अगर वो रोकेंगे नहीं इन चीजों को तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मैं वीडियो बाजार में छोड़ दूं। इनके जो चहेते लोग हैं, ये 25 लोग जिनका मैंने नाम लिया है, क्या आप चाहते हैं मैं आपके पिताजी की बातें समाज के बीच में रख दूं? पप्पू यादव जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रही हूं, और शायद ये मेरा आखिरी निवेदन होगा। आप अपने समर्थकों को समझा दीजिए, जिस भी चैनल पे मेरा चरित्र हनन हो रहा है, आप जिनको जिनको जानते हैं उनको बोलिए कि मेरे चरित्र हनन को रोके। अदरवाइज ना तो मैं सांसद हूँ, ना तो मैं विधायक हूँ, ना तो मैं किसी पार्टी से सरोकार रखती हूँ। जिस दिन अब मेरा मुंह खुल गया ना, तो शायद बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी ज़िंदगी, क्योंकि अब आपने और आपके लोगों ने मुझे कई सालों से नंगा करते मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया कि अब मुझे किसी बात से कोई डर नहीं लगता है। आप AI लाइए, अपने समर्थकों को बोलिए नीचे न्यूड फोटो डाल के ऊपर मेरी तस्वीर लगा दें, मुझे उससे भी ना फर्क पड़ता, घंटा ना मुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब मैं भिड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यादव से कोई डर नहीं? पप्पू यादव नहीं, उनके समर्थकों से भी डर नहीं है मुझे, या किसी भी समर्थक। अभी जो आपने माफी मांग ली, अब तो पप्पू यादव बोलेंगे कि देखिए बीना मानवी ने तो माफी मांग ली, वो क्लिप काट के लगा देंगे वहां। क्या माफी? अरे चल रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है? और जो चीज प्रशासनिक हो गई उससे मुझे क्या प्रॉब्लम है? बीना मानवी हटने वाली नहीं है, हटने वाली नहीं है। इनका यही काम है, ये ना हमेशा भिड़ते हैं और जब इन पे भारी पड़ता है तभी आके फिर माफीनामा देते हैं। मतलब इनकी ये आदत सी बन चुकी है। बीना मानवी पीछे तो नहीं हट जाएगी? मैं क्यों हटूं? मैं एकदम नहीं पीछे। ज्यादा से ज्यादा जो धमकी आ रहा है, संभल जाओ ना तो तुम लोग चलना मुश्किल कर देंगे, तुम्हारा बेटा का ये कर देंगे, तुम्हारा बेटी का ये कर देंगे, बेटी का चरित्र हनन। अरे सबका तो चरित्र हनन करिए दिए तुम, तो अब बचा क्या मेरे जीवन में जो मैं तुम लोगों से डरूं? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कोई आश्वासन मिला है? आश्वासन नहीं, मैंने कंप्लेन दे दिया, उन्होंने कंप्लेन ले लिया, वो अपना कार्य करेंगे, वो अपनी जांच करेंगे, और बाकी मुझे जो करना है वो मैं क्या इस मामले को लेके आप DGP
बिहार से भी मिलेंगी, सीएम बिहार से भी मिलने की तैयारी में है? मैं डीजीपी सर से मिल चुकी हूँ और मैं सिटी एसपी से भी मिल चुकी हूँ। अब बहुत जल्दी मैं सम्राट सर से मिलने की कोशिश कर रही हूँ। कल हो सकता है मैं उनसे मिलने जाऊँ, सारी चीज़ों को लेके जाऊँगी और फिर मैं सरकार से गुहार लगाऊंगी, मदद मांगूंगी। और मुझे उम्मीद है कि ये महिला की इज्जत मान सम्मान की जब बात आएगी तो यही एक पार्टी ऐसी है जहां मेरी बात सुनेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो कहा ही कि महिलाओं की मान सम्मान जो है सरकार की प्राथमिकता है। सही बात है और करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमने कभी भी इस पूरे पटना शहर नहीं, पूरे हिंदुस्तान की धरती पे कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा हो या मैंने किसी का 1 रुपया खाया हो या मैंने किसी को कुछ गलत किया हो किसी के साथ। लेकिन फिर भी मुझसे लोगों को परेशानी है। मुझे ये नहीं समझ में आता भैया इतनी परेशानी क्यों? ठीक है, जो मेरे साथ हुआ मुझे पता है, लेकिन अब वो लोग भी अपनी तैयारी कर लें जिन्हें फोटो वायरल करने का बहुत शौक था। यही मेरा सवाल था बीना जी। आप मान लीजिए पप्पू यादव से लड़ लेंगे, उनके समर्थकों से लड़ लेंगे, लेकिन जो महिलाएं जो पहले आपके साथ थी या अन्य महिला संगठन चला रही हैं, वो जो आपके खिलाफ हैं और वो जो सोशल मीडिया पे जिन वर्ड का यूज करके आपके खिलाफ आ रही हैं, वो वर्ड मैं यूज भी नहीं कर सकता हूँ, वो आहत नहीं करती और उनके खिलाफ क्या आप कार्रवाई? वो आहत इसलिए नहीं करती क्योंकि वो मेरी अपनी वो थी कि मैंने अपने संगठन में गलत लोगों का चुनाव कर लिया था और मेरी एक बहुत गंदी बीमारी है कि मैं विश्वास लोगों पे बहुत जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि ना मेरे दिल में छल रहता है ना दिमाग में छल रहता है। जो है ज़िंदगी साफ़ सुथरी, इतने देर आप लोग भी बैठते हैं पता चल जाएगा। तो अब दुनिया इतनी ख़राब हो गई है कि उन लोगों के लिए भी अब ये धड़ पूरी चेकिंग होगी। अभी तक बहुत कुछ हो गया, धड़ चेकिंग होगी और अंत में ये पता चल जाएगा कि आखिर ये वीडियो जो बाजार में या फोटो जो बाजार में चल रहा है इसका मेन कल्प्रिट कौन है। वो वक्त आ गया है कि अब उस कल्प्रिट तक पहुंचने की ज़रूरत है कि आखिर ये 2 फोटो AI से भी अगर एडिट किए हो या तुम दिए हो तो ये तुम्हारे मोबाइल से कहां से निकला। अब मुझे उस पर जांच करनी पड़ेगी और प्रशासन को इस पे अति शीघ्र जांच करके जितने भी लोग हैं ना उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। लेकिन अब इस खबर के बाद, क्योंकि आपने कह दिया है कि पप्पू यादव की आप पोल खोलेंगे, तो पप्पू यादव तो फिर आपसे संपर्क करेंगे। बीना मानवी जी अब रहने दीजिए, जो बात है नहीं क्यों रहने दीजिए, बार यही चीज वो तो सीधे बोलते हैं हम पहचान। जब पप्पू यादव जी की बारी आएगी तो लोग बोलेगा अरे AI एडिटेड है, बीना मानवी जी ने AI कर दिया। अब AI किया चाहे TI किया उससे हमको नहीं फर्क है, लेकिन अब हम थक चुके हैं। क्योंकि ठीक है, जब आपके समाज के लोगों द्वारा मुझे ये किया जा रहा है, जो आपके पार्टी के लोग हैं उनके द्वारा मुझे किया जा रहा है, कभी RJD के लोग टारगेट लेते हैं तो कभी जन अधिकार के लोग टारगेट लेते हैं, कभी कोई। अरे भैया थक चुके हैं हम, मर जाएं, आत्महत्या कर लें, क्या करें हम ये बताइए। अभी देखिए यादव समाज की बेटी को टुकड़े काट दिया पटना सिटी में, कहाँ गया ये नेता लोग? गए तो हम ही ना। उस वक्त मैंने बोला कि नहीं यादव समाज के लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, बेटी मर गई तो मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं गई कि नहीं गई? मैं सम्राट चौधरी जी से बोली कि नहीं बोली कि देखिए शहर पटना में कट गया, ऐसा कुछ बोला कि नहीं बोला मैंने सम्राट जी के लिए? तो ये गलत बात है ना, ऐसा थोड़ी होता है। मानवी जी, लेकिन एक सवाल है कि आखिर कौन सी ऐसी ताकत है इतनी ट्रोलिंग के बाद भी बीना मानवी डटी हुई है? आखिर वो ऊपर वाले की ताकत है। जब आदमी मन और आत्मा से पवित्र होता है ना तो भगवान भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। क्योंकि एक महिला के लिए, मैं भी देखता हूँ एक पत्रकार के तौर पे कई लोगों से बातचीत होती है, एक महिला के लिए जब ये फेज आता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो ऐसे भी घर से बाहर निकल कर काम करना, और जब ट्रोलिंग उसके चरित्र को लेकर के हो और इतने बड़े तादाद में अगर लोग ट्रोल करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, असहज हो जाती है महिलाएं। नहीं, मुझे जब आपको टारगेट किया जाता है, आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं, अब तो आपकी बेटी भी है, उनका भी एक ससुराल है, बेटा है, उनके भी एक फ्रेंड सर्किल है, आपके हस्बैंड है, उनका भी एक अपना एक फ्रेंड सर्किल होगा, आपकी भी फ्रेंड सर्किल है। सवाल हर जगह तो होते ही होंगे कि बीना क्या कर रही हो। नहीं, यादव जी हैं बेचारे भाई मेरे, इतना बढ़िया गाना डाल के वो मेरा डांस चला रहे हैं, तो ये सब देख के अब मैं आनंद लेती हूँ। मुझे अच्छा, एंजॉय करती हैं? हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, और रियली नहीं पड़ता। ठीक है, बच्चों की बात आती है तो भावना थोड़ी सी बह जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोगों से मैं नहीं डरती। अच्छा, बीना मानवी का साथ सिर्फ परिवार देता है? मतलब बड़ा एक सवाल कर रहा हूँ, हो सके आपको चुभे भी, और आप ये जानते हैं कि मैं
चुभने वाले भी सवाल करता हूँ, सिर्फ परिवार साथ देता है या जिन लोगों के लिए आपने कभी झंडा बुलंद किया है, कोई बहन, कोई भाई, अब डायरेक्ट मैं नाम भी ले लेता हूँ, पवन सिंह, उन लोगों का भी समर्थन मिलता है क्या? हाँ, मिलता है। सब लोग समर्थन करते हैं। अभी ऐसा कुछ होता है तो सब लोग फोन करके, कितने कॉल्स मेरे पास आ गए, घबराना नहीं है, भिड़े रहिए। तो मेरे पीछे भी तो ताकत है ना भाई, प्यार मोहब्बत, मेरे भी तो फैन एंड फॉलोअर्स हैं, मेरा भी परिवार है, मेरे भी लोग हैं, तो वो लोग मुझे बुलंदी देते हैं, नहीं लड़ो, जो होगा देखिए। पवन सिंह का फोन आया इस बीच? नहीं, पवन जी का फोन नहीं आया। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, इसलिए नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर विश्वास है कि जो लोग भी मेरा वीडियो देखते होंगे वो अंदर से दुखी जरूर होते होंगे कि बाप रे, इस महिला को कितना लोग परेशान कर दिया बिहार में, तो भी ये मुस्कुराती रहती है। और उन लोगों के लिए सबक है, बाकी महिलाओं के लिए, कि तुम ट्रोलिंग से घबराओ मत। अभी भी मैं कह रही हूं, अगर तुम्हारा कोई नंगा तस्वीर भी डाल दे सोशल मीडिया पे, तो बहन मेरी घबराना मत, क्योंकि जब आगे चलोगे तो ये हमारा समाज है कि महिलाओं को अपने चरित्र का हनन करा के, यानी बीना मानवी को इतना डराया गया कि अब वो डर जो है वो कोसों दूर। अब तो हम लड़ेंगे, हम मन बना चुके हैं, अब हम लड़ेंगे, अब हम नहीं डरेंगे। ठीक है, चलिए, बीना मानवी लड़ेंगी, और लड़ेंगी किसके खिलाफ? पप्पू यादव के खिलाफ लड़ेंगी, उन तमाम लोगों के खिलाफ लड़ेंगी जो लगभग 1.5 से 2 साल से एक ही फोटो बार बार सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। उन फोटो के बारे में भी बड़ा क्लियर बीना मानवी है, ये एडिटेड फोटो है, और अगर सही भी है तो ये इनकी निजी जिंदगी है, और कहाँ से ये फोटो आया इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये सम्राट चौधरी और डीजीपी से अपील कर रही हैं। लेकिन एक महिला अब अपने सम्मान के लिए खड़ी हो चुकी है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,